साथियों, बिहार एसटीईटी की बहाली जल्द पूरी करवाई जाए। जो हमारे शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि 5 अप्रैल को स्पेशल मेंशनिंग करा के और बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन उन्होंने झूठ बोला, लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोला, शिक्षा के मंदिर में झूठ बोला। उन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है नैतिकता के आचरण को, हर चीज़ को, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र, विधानसभा जो होती है लोकतंत्र की मंदिर, उसमें झूठ बोला। और यहाँ तक कि 5 अप्रैल को कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद आजकल सारे जो मंत्री है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, प्रधान सचिव हो या हमारे नीतीश जी, कोई भी हो, सबों ने भरपूर जो है से गुमराह करने का प्रयास किया। कभी नोटिस जारी किया तो कभी रिक्तियां के नाम पर। ये सारी, चूंकि ये पात्रता परीक्षा थी जिसमें एक संपूर्ण बहाली की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो है सो उतने कहा गया कि उतने ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं जितने की रिजल्ट पब्लिश किए गए हैं। तो फिर 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों नहीं? यानी पूरी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को गुमराह कर दिया है और ये शिक्षा के मंदिर को तबाह कर दिया। वो क्या शिक्षा देंगे, नैतिकता की बात क्या करेंगे, जो खुद ही नैतिकता की पतन की ओर बढ़ते जा रहा है। और वो सारा काम चल रहा है, बिहार पुलिस का हो, जो है से बहाली प्रक्रिया वो आगे बढ़ चुकी है, बीपीएससी का रिजल्ट हो या कह सकते जो भी है, सब का काम चल रहा है। तो फिर शिक्षा से खिलवाड़ क्यों? शिक्षा तो कहा जाता है कि इसी से हमारी नैतिकता होती है, इसी से हमारा सारा विकास होता है। तो फिर हमारी सरकार इसको चौपट करने पर क्यों लगे, क्यों तहस नहस कर रही, क्यों हमारे अभ्यर्थियों को बेरोजगार और एक कह सकते हैं कि ऐसे लचर व्यवस्था की ओर क्यों प्रेरित कर रहे हैं ताकि उसको कुछ बचे ही नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने घर की तबाही से, पैसे का जो दिक्कतें हैं उनके कारण वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, ना जाने वो क्या कर बैठे। लेकिन कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ऐसो आराम मिल रहा है। आराम से लोकतंत्र की कुर्सी, जो सेवा का पद है, उसको राजा का पद बना दिए हैं। और सभी मंत्री और जो भी हमारे शिक्षा विभाग के जो भी मंत्री हैं, वो सब के सब एक राजा बन बैठे। यानी सेवक के स्थान पर राजा बनकर सबको तहस नहस कर दिया, गुमराह कर दिया है। और कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। बोलते कुछ है, करते कुछ है, और बहाली को इस तरीके से फंसा दिए हैं कि न जाने क्या। लेकिन मैं सभी अभ्यर्थियों से उम्मीद करता हूँ कि वो आशा बनाए रखे। बहाली तो इनको करनी ही चाहे जब करें, लेकिन इतना भी समय अगर न निकल जाए कि लोगों का उम्र ही कह सकते हैं कि ज़्यादा हो जाए और फिर इसमें जो ज़्यादा मेरे नंबर है उनको तो हो जाए और कोई बहाना लगाकर औरों को अलग कर दे, जिसके कारण उनके जीवन की परेशानियां ही बढ़ती चली जाए। तो ये जो विधानसभा में 5 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि स्पेशल मेंशनिंग करा के हम बहाली करवाएंगे, वो कहाँ गया वादा? क्यों लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी? क्यों लोगों का विश्वास के साथ खेल रहे? क्यों इमोशन के साथ खेल रहे हैं? ये कहाँ की नीति है? कौन सा ये सरकार है? पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। अभ्यर्थी क्या करे? अब इसका जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को ट्विटर कैंपेन या जो भी माध्यम आपके पास है, सबके साथ एक साथ होकर, क्योंकि भीड़ भाड़ में आप जा नहीं सकते हैं, कोई घेराबंदी नहीं किया जा सकता, कोई मोर्चा नहीं निकाला जा सकता, तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि हम सभी मिलकर और ट्विटर अभियान या डिजिटल जो मीडिया है उसके तहत हम लोग इसको सुचारू रूप से बढ़ाएं। पेपर वाले को भी, न्यूज़पेपर जो भी है, सब बिक चुका है भाई, कुछ नहीं है। जो सरकार बोलती है वही बोली में भी हाँ में हाँ मिलाती है। अगर हमारे जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी हमारे प्रेस है, मीडिया है, अगर सभी लोग मिलकर पूरी तरीके से एकजुट होकर और एक आवाज़ बुलंद करता तो ज़रूर सरकार को एक बहाली करनी ही पड़ती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बिकाऊ हो गया भाई, कुछ नहीं है इस दुनिया में। सब बोलते कुछ है, करते कुछ। यहाँ सत्य नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो वैसे मामला आ गया है कि डिवाइड करो और रूल करो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश ने छोड़ के गए थे, वही पॉलिसी ये लोग भी अपना लिए। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग एकजुट हो जाए और एक बदलाव की ओर बढ़े और एक दबाव बढ़ाए, तभी जाके हम लोगों को सफलता मिलेगी और बहाली तो होगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि उतने ही लोग पास है जितने रिजल्ट है। तो इसके लिए तो आप धैर्य रखें और पूरी तन्मयता के साथ सरकार पर दबाव बनाने का काम करें, क्योंकि अब हमारे शिक्षा मंत्री हैं, प्रधान सचिव है,
या जो भी है सब के सब झूठे साबित हो गए हैं।